अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आज का, डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर। तो देखिए शेयर होल्डर कौन होता है, जरा सा इसको समझ लेते हैं। शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेक परचेज करते हैं। उनका इंटरेस्ट होता है, वो लोग अर्न करना चाहते हैं प्रॉफिट्स, इसीलिए वो कंपनी में क्या देते हैं, फाइनेंशियल यानी कि पैसा लगाते हैं। और बेसिकली दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग रियल ओनर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। और क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? देखिए क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा तो लगाते हैं लेकिन दे आर नॉट ओनर्स। ये लोग कंपनी को उधार देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर शेयर होल्डर अगर पैसा लगाते हैं तो हम उनको ओनर्स कहते हैं, और क्रेडिटर्स पैसा देते हैं। दोनों का नेचर सेम है, दोनों लोग कंपनी को पैसा देते हैं, लेकिन ये बाहर वाले लोग होते हैं क्रेडिटर्स, और ये बिजनेस फर्म के अंदर के लोग होते हैं। चलिए आइए इनके बीच में डिफरेंस को समझते हैं। टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, कितने कौन किस प्रकार का है। देखिए जब ओनर है तो ये लोग इंटरनल है। ये लोग कौन है? बेसिकली दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स हैं ये लोग। ओनर्स हमेशा इंटरनली होते हैं, अंदर के लोग होते हैं, तो उनको हम इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और क्रेडिटर्स आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये लोग बाहर से पैसा देते हैं, जैसे बैंक आपको कर्ज देती है तो ये एक आपकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। डिग्री ऑफ रिस्क किसका ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है इसका हाई रिस्क होता है शेयर होल्डर का, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चली तो उन्होंने जितनी पूरी पूंजी कंपनी में लगाई है वो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। ये लेसर रिस्क होता है। ये लॉस ऑफ लोन। अब आपके मन में आएगा कि देखिए विजय माल्या तो भाग गए, पूरा पैसा डूब गया, तो इसीलिए लेकिन लेसर रिस्क होता है। लेकिन आप समझिए विजय माल्या भी तो ओनर थे, शेयर होल्डर थे, उनकी कंपनी डूब गई तो उनका तो पूरा पैसा डूब गया। वो पैसा लेकर के भागे नहीं है, उन्होंने लोन को डिफॉल्ट किया है और लोन को चुकाया नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट किसके बीच में प्रॉफिट शेयर्स होते हैं? तो द शेयर होल्डर को प्रॉफिट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। देखिए किसी भी कंपनी को जब प्रॉफिट्स होते हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स का बंटवारा किसके साथ करती है? शेयर होल्डर्स के साथ। और उसको डिविडेंड के फॉर्म में जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और क्रेडिटर्स को प्रॉफिट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। आपने कर्ज दिया है तो आप केवल अपना इंटरेस्ट हमसे लीजिए। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट का मतलब यह होता है कि वोट करने का अधिकार शेयर होल्डर और क्रेडिटर में किसको होता है? तो आंसर है कि केवल शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होते हैं और क्रेडिटर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज लास्ट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का नेचर क्या होता है? देखिए दोनों लोग पैसा लगाते हैं तो इसलिए हम इसको इन्वेस्टर तो कहेंगे ही कहेंगे। ये लोग शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। बेसिकली शेयर होल्डर्स पूंजी लगाते हैं, इसीलिए इनको ओनर्स कहा जाता है। ये लोग कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये लोग केवल कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो समझ में आ गया कि शेयर होल्डर्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? कैपिटल। और क्रेडिटर्स बेसिकली लोन प्रोवाइड करते हैं, नथिंग एल्स। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड कस्टमर। देखिए हम इन दोनों टॉपिक के बारे में पहले समझा चुके हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं और कस्टमर कौन होते हैं। चलिए आइए डायरेक्ट इसको शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर बेसिस, शेयर होल्डर्स फाइनेंशियली पैसा देते हैं, कैपिटल लगाते हैं कंपनी में, तो इसलिए इनको फाइनेंशियल स्टेक होल्डर कहा जाता है। और इनको फाइनेंशियल स्टेक होल्डर नहीं कहा जाता है। एक और चीज समझ लीजिए, ये इंटरनल होते हैं, शेयर होल्डर्स आर इंटरनल, और ये लोग एक्सटर्नल होते हैं। कस्टमर्स कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इनको एक्सटर्नल समझेंगे। तो ये चीजें ध्यान देने वाली हैं कि कौन एक्सटर्नल है और कौन इंटरनल है। इन्वेस्टमेंट,
बेसिकली कौन कंपनी में इन्वेस्ट करता है, हमने डिफाइन कर चुके हैं। ये लोग पैसा लगाते हैं यानी कि कैपिटल ऑफ कंपनी, और कैसे कैपिटल लगाते हैं किसी भी कंपनी में, उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। और कस्टमर, बेसिकली कस्टमर कोई भी पैसा, कोई भी मनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, कस्टमर सिंपली उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। वोटिंग राइट, किसको वोटिंग राइट्स होते हैं, तो सिंपली शेयर होल्डर्स है वोटिंग राइट, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। बट यहां पर किसी भी कस्टमर को वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी चले या ना चले। डिविडेंड, बस उनका प्रोडक्ट उनको मिलना चाहिए और कुछ नहीं। डिविडेंड, डिविडेंड जैसे हम बता चुके हैं पहले भी आपको, दे रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर्स को कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो उनको हमेशा डिविडेंड जरूर मिलेगा, लेकिन जब इनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल पैसा नहीं लगा रखा है, तो इसीलिए कस्टमर को कोई भी डिविडेंड कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है। लास्ट पॉइंट है इसका रिस्क। देखिए शेयर होल्डर और कस्टमर में किसका रिस्क होता है, तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर का हाई रिस्क है, क्योंकि अगर उन्होंने कंपनी नहीं चलेगी, लॉस में चलेगी, तो उनकी लगाई हुई पूरी पूंजी या कैपिटल डूब सकती है, कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा लॉस हो सकता है, इसीलिए ये हाई रिस्क पे है। और कस्टमर का कंपनी चले या ना चले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कस्टमर का कोई भी रिस्क नहीं होता है, वो केवल उसका प्रोडक्ट परचेज करता है और पेमेंट कर देता है।